पाकिस्तान के पहाड़ों से इश्क में मुब्तला ये फोटोग्राफर अपने खर्च पर महीनों गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में क्याम करते हैं, सिर्फ एक शॉट के लिए, एक खूबसूरत शॉट के लिए। देखिए, माउंटेन्स में जाके आपको इतना लॉनलीनेस फील होती है, इतना स्ट्रेस आता है, आपके दाएं बाएं कोई नहीं है, आप अकेले का 4-4 दिन 5-5 दिन, इवन कि मैंने जब K2 का ट्रैक किया तो मैं 11 दिन कंकोडिया में बैठा रहा और 12वें दिन जाके मुझे लाइट मिली और मैंने फ़ोटोग्राफ किया। और घर से मैं 3 महीने का राशन लेके चला था कि मैंने उस वक्त ही आना है जब ये सारा हो जाए। तो मैं जून में गया तो अगस्त में वापस आया था। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पास टाइम हो, आपके पास सर्वाइविंग पावर हो, आपके पास गुडविल हो। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन और आप सारा हॉरिजन देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल मिल रहा होता है, ज़मीन और हॉरिजन मिल रहा होता है, तो वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। वो नेचर को बंदा एडमायर करता है कि यार वाकई कोई चीज़ है, कोई ना कोई कायनात चला रहा है, कोई इसके पीछे कोई ना कोई बहुत कोई ब्रॉडर विजन है जो हम लोग उस चीज़ को कंसीव भी नहीं कर पाते। गोल्डन पीक के लिए तो स्पेशली फिर ये है कि एक तो व्यू आपको नज़र आ जाता है हुंदा से भी। अगर आप दरबार होटल के सामने खड़े हैं, गोल्डन पीक आ गई, आप पीगर नेस्ट पे चले जाएं, बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन जो अंदर कशिश होती है फिर वो खींच के आपको आगे की तरफ ले जाती है। तो फिर मैं इसको मज़ीद आगे देखने के लिए रश पीक पे गया, रश लेक पे रहे, रश पीक पे चढ़े, फिर आगे उतर के उसके जितना मैक्सिमम करीब जा सकते थे ग्लेशियर्स पार करते पहुँचे। और फर्स्ट टाइम तो नहीं पता था कि इसका बेस्ट शॉट कब आता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि 22 जून तक जब सूरज मैक्सिमम इसके आगे आता है फ्रंट पे, तो फिर 22 जून का इसका सबसे बेस्ट, जिसे गोल्डन डेज कहते हैं, वो शॉट बनता है। सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट जो करता है वो मलका पर्वत है। नारान में जब आप कागान वैली में होते हैं तो आपको उसके पीछे नज़र आता है मलका पर्वत। तो मलका पर्वत को आप देखें तो वो उसमें एक बड़ी स्पिरिचुअल व्यू से आते हैं, उधर आप लगता है कि देयर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल ओवर देयर। ये तो खैर कहना मुश्किल है, हर पहाड़ की एक अपनी खूबसूरती है, उसका अपना एक व्यू है, उसकी एक अपनी हैबत है। लेकिन अगर खूबसूरती में देखा जाए तो वर्ल्ड रिनोन है राकापोशी, पाकिस्तान में उसका 12वां नंबर है। उसकी खूबसूरती बहुत कमाल है। आप देखिए, फील्ड से शुरू होता है, आप दरिया के किनारे खड़े हैं और समझे कि राकापोशी के एक एज पे खड़े हैं और वहाँ से नज़र दौड़ाएँ तो सीधा आप 7,000 कितना ऊपर चले जाते हैं। तो ये खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। दूसरी साइड पे आप जाते हैं तो नागा पर्वत है, K2 है, उनकी एक अपनी वजह है, उनकी एक अपनी दहशत है, उसमें एक अट्रैक्शन है। गिलगित बल्तिस्तान दुश्वार गुजार और फलक बोस पहाड़ों की वजह से सयाहों और मुहिमजुओं के लिए बेहद कशिश रखता है। एक जमाना था जब गिलगित सकरदू का सफर बजाते खुद किसी मुहिमजुई से कम न था, लेकिन कराकोरम हाईवे की वजह से अब यह सफर काफी आसान हो गया है। और क्यों ना बात करें उन हीरोज की जिनके गीत किसी ने ना गाए। ये पाकिस्तानी पोर्टर्स हैं जिनकी वजह से न जाने कितनी चोटियां सर हुई, कितनी चोटियां उन्होंने खुद सर की, कोई नहीं जानता। इन गरीब पोर्टर्स का जिक्र कोप एमआई के हवाले से दुनिया की बेहतरीन किताबों में मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, बल्कि ये खुद भी कहाँ जानते हैं। बाहर से जो जितने भी फॉरनर आता है, अल्लाह के फजल करम से मुझे ऑफर करता है, मैं उनको रास्ता बनाता हूँ वहाँ पे। बाहर से जो फॉरनर को हम हर एक चीज़ जो भी उनका एग्रीमेंट होता है वो हम आगे करता है, उनको रस्सी फिक्स में करता हूँ। ऐसे पोर्टर जो कि स्टेप बाय स्टेप फिर जिन्होंने K2 क्लाइंब किया, जैसे नज़ीर साबर का नाम ले लें, अभी हसन का नाम है, इस किस्म के लोगों ने इन्होंने अपनी कंपनीज बना के अपने तौर पे जद्दोजहद करके यहाँ तक लोगों को पहुँचाया। मैं नहीं सोचता कि माउंटेन्स को प्रमोट करने में गवर्नमेंट ने कोई इतनी स्ट्रगल किया, नहीं, लोकल लोगों ने, उसके पीछे भी उनकी रोज़ी रोटी का मसला था, इसलिए शायद उन लोगों ने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरा वालिद साहब भी इस फील्ड में काम कर रहे थे पहले से, तो वालिद साहब का जो अंग्रेज़ के साथ इस तरह काम करके जो यूनिफॉर्म जो वालिद साहब लेकर आते थे वो देख के मुझे बहुत बड़ा शौक़ चढ़ गया। पहला मेरा पीक थे नंगा पर्वत 99 में, मैंने 2 जुलाई को, जिसे किलन माउंटेन कहा जाता है, मेरा सबसे पहला पीक है नंगा पर्वत, मैंने सर किया। फिर 2004 में गोल्डन जुबली के साल 27 जुलाई को मैंने दुनिया में हाईएस्ट माउंटेन जो है 2nd में आता है कि K2, उसको मैंने सर किया। 2006 में एक हफ्ते के अंदर मैंने 2 पीक किया, जिसका हाइट है G2 और G1। मैंने पूरा वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड कायम किया। 3 दिन के अंदर मैंने एवरेस्ट को टॉप किया है। ये पहला रिकॉर्ड है कि पूरा वर्ल्ड में
आज तक किसी ने 3 दिन के अंदर एवरेस्ट नहीं किया कि नंगा पर्वत जैसे पहाड़ हम चढ़े। हमने क्या कहते हैं एक एक्सपीडिशन हम लेके गए एवरेस्ट पे, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हमने की, वो भी जॉइंट एक्सपीडिशन चाइनीज़ के साथ करके हम गए। और मेरे ख्याल में जो मेरे पूरे लाइफ में जो सबसे मेमोरेबल जो एक्सपीडिशन है वो है मैं जब 1979 में मुझे ये नवाजा गया था कि मैंने लीड किया एक जॉइंट एक्सपीडिशन को, मैं लीडर था राकापोशी पे। ये सिटी के अंदर जो एक पतला शर्ट पहन के जो छक्के और चौके मारते हैं उनको करोड़ों रुपये ऐलान होता है। अब मैंने दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे छक्के और चौके मारा है, आज तक हमारा कंट्री ने सोचा नहीं। इसका मुझे अब तक कोई फैसिलिटीज़ जो दूसरा हीरों को मिलना चाहिए था वो फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा एक छोटा बच्चे पे 14 साल का एक मेरा लड़का है, उसने मुझे कहा कि वालिद साहब आपके साथ में भी कम से कम उम्र का कोफमा बनने का मेरा ख्वाहिश है, तो आप मुझे कहीं 8000 पीक के लिए ले जाओ कहा। तो मैंने उस बेटे को ये सवाल किया, बेटा देखो आपका अब्बू ने इतना अपना जान का कुर्बानी दे के मुल्क और कौम के लिए मैंने इतना कुर्बानी दिया, अब मुझे कुछ नहीं मिला है तो आपको क्या मिला है कहकर मैंने उस बेटे को रोका।